नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको दशांग धूप अर्पण विधि जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दशांग धूप या फिर यज्ञ धूप जो है, मैं यज्ञ धूप ही बोलूँगा और आप लोग चाहे तो उसे दशांग धूप भी जो है बोल सकते हैं। अर्थात जो है अष्टांग मतलब षडंग, अष्टांग, दशांग, इस प्रकार से जो है नित्य प्रतिदिन आप धूप निवेदन कर सकते। एक मैंने तो आपको जो धूप निवेदन दिखाया वो राल गूगल से ही केवल आप कर सकते हैं। और ये वाले जो धूप है यानी कि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दशांग धूप या फिर यज्ञ धूप जो है, वैसे दुनुजी धूप जब भी हम प्रज्वलन करते हैं तो वो यज्ञ धूप ही होता है, पर इसमें सामग्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यज्ञ में जैसे कि सामग्री आदियों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी जैसे हम कम से कम जो है षडंग धूप से अष्टांग धूप या फिर दशांग धूप आदि या फिर सर्व औषधि के साथ जो है राल गुग्गुल अगरु चंदन आदि जो है ये मिश्रित करके ये धूप हम प्रज्वलित करके जो है ये धूप निवेदन करेंगे। तो इसे दशांग धूप भी आप बोल सकते हैं या फिर जो है यज्ञ धूप भी आप बोल सकते हैं। तो नियम के अनुसार सर्वप्रथम हम जो है ओम एतश्वैवं यज्ञधूपाय नमः, एतश्वैवं यज्ञधूपाय नमः, एतश्वैवं यज्ञधूपाय नमः आप जो है ये भी बोल सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा ही देता हूँ क्योंकि कई समय जो है आप लोग पूछते हैं, तो आप बोल सकते हो मेतश्वैवं दशांग धूपाय नमः, मेतश्वैवं दशांग धूपाय नमः, मेतश्वैवं दशांग धूपाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतगन्धपुष्पे यज्ञधूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। या फिर जो भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं, अब जो है हम धूप को स्पर्श करते हुए या फिर जो है इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए कहेंगे ओम वनस्पति रसो दिव्य, ओम वनस्पति रसो दिव्य, गंध्याढ़ गंध उत्तम, आघ्रेय सर्वदेवाणं धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। या फिर जो है हम कहेंगे दोस्तों ओम वनस्पति रसो दिव्य, गंध्याढ़ गंध उत्तम, आघ्रेय जो भी हम देवी देवता के पूजन कर रहे हैं यानी कि आघ्रेय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। इस प्रकार से बोलते हुए जो है एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है हम एष यज्ञ धूप, एष यज्ञ धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै निवेदयामि, ये बोलते हुए जो है हम 10 बार जो है इस प्रकार से जो है 10 बार जो है गायत्री पाठ करते हुए, 3 बार कम से कम गायत्री पाठ करना चाहिए दोस्तों, या फिर जो है एक बार भी कर सकते हैं पर 3 बार सही रहता है। इस प्रकार से 3 बार गायत्री पाठ करते हुए जो है 10 बार आपको इस प्रकार से आवर्तन करना है, यानी कि यज्ञ धूप जो है वो आपको इस प्रकार से जो है आपको 10 बार घुमाना है। जिनके पूजन कर रहे हैं उनके गायत्री पढ़ते हुए, यानी कि एष यज्ञ धूप अमुक देव दिव्य निवेदयामि, उसके बाद उनके गायत्री जिनके आप पूजन जिन्हें आप ये धूप दिखा रहे हैं उनके गायत्री पढ़ते हुए जो है उनके सामने 7 बार या पर 10 बार जो है इस प्रकार से धूप को घुमाइए दोस्तों। इस प्रकार से जो है धूप को आप घुमाइए। धूप हमेशा अगर आप जो है ओम जैसे हम लिखते हैं ना उस प्रकार से अगर जो है आप घुमाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। उस प्रकार से जो है 7 बार या 10 बार आप धूप घुमाते हुए जो है उसके बाद रखते हुए फिर आप जो है अवश्य रूप से दोस्तों हस्त प्रक्षालन जो है वो आप अवश्य जो है कर लीजिए, यानी कि हाथ जो है वो आपको अवश्य धोना है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका यज्ञ धूप यानी कि दशांग धूप निवेदन जो है। तो एतश्वैवं यज्ञ धूपाय भी बोल सकते, एतश्वैवं दशांग धूपाय भी बोल सकते। अगर समय नहीं रहता, बहुत सारे समय आप लोग मुझसे पूछते कि दादा हमारे पास अगर समय नहीं रहता है और जल्दी में हम पूजन करें या फिर जो है मान लीजिए कि दुर्गा पूजन कर रहे हैं या फिर अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण पूजन कर रहे हैं, तो उसमें तो मुख्य देवी देवता को हम पूर्णतः बोल रहे हैं, पर क्या हम एक लाइन में यानी कि एष यज्ञ धूपाय इस प्रकार से जो है सभी देवी देवताओं की अगर हम 10 उपचार आदि करना चाहे तो क्या एक लाइन में ही हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मुख्य जिनके पूजा होते हैं विशेष दिनों में उनके आपको पूर्णतः ही बोलना चाहिए, यानी कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाट्य गंध उत्तमम आघ्रेय
जिनके आघ्रेय मुक देवी दिव्यै धूपहयं प्रतिगृह्यतम, ये बोलते हुए जो है येष यज्ञ धूप, इस प्रकार से पूर्णतः बोलना चाहिए। और जिनके आप जो है मान लीजिए अंग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या फिर अन्य सभी देवी देवताओं के लिए आप पंचोपचार या फिर दशोपचार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसे ही एक लाइन में ही केवल बोल सकते कि एष यज्ञ धूप या फिर एष दशांग धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ धूप निवेदन विधि यानी कि दशांग धूप जो है वो निवेदन विधि जो है ये होता है। और इस बारे में मुझे लगता है वैसे भी आप लोग पहले इस विषय से परिचित हैं। देखिए धूप जो है दोनों प्रकार से दिए जाते हैं, एक तो जैसे कि गुग्गुल आदि के धूप केवल, और एक जो है ऐसे षडंग दशांग। आप लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दादा हम देखते हैं जब बेलूर मठ आदि में पूजन होता है तो वहाँ पर जो है एक बार धूप दिखाते हैं उसके बाद धुनुची से दिखाते हैं, तो वहाँ पर यही होता है कि जो दशांग आदि जो धूप होता है वो धुनुची धूप के माध्यम से ही दिखाए जाते हैं। और बाकी एक धूप ऐसे ही गंगा आरती में भी आप देखिएगा कि पहले जो है धूप से आरती होती है उसके बाद धुनुची धूप देते हैं। अब क्या होता है सभी जगह पर दोनों धुनुची धूप जलाना हर समय संभव नहीं होता, ये भी एक विषय होता है दोस्तों। पर घर पे अगर हम कर पाते हैं ये विषय जो है हम पूरी तरीके से कर पाते हैं, यानी कि दोनों धुनुची धूप से ही जो है हम मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कितने कम मात्रा में छिलके लेकर आप जो है नारियल की छिलके के लड्डू से आप जला सकते हैं, उस प्रकार से भी अगर हम करते हैं तो बहुत सही रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मतलब धुनुची से ही जो है दोनों धूप निवेदन करना, राल गुग्गुल के केवल जो धूप है वो भी निवेदन करना, धूप निवेदन जो मैंने दिखाया, और इस प्रकार से दशांग धूप आदि भी जो है आप अगर निवेदन करते हैं उस प्रकार से तो बहुत ही जो है वो अच्छा रहता है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। और इस विषय में फिर भी अगर आप लोगों का कोई जानकारी चाहिए या फिर जो है आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।